देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 2014 में भाजपा के केंद्र सरकार बनाने वाली देश की राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा उठने के बाद एक एक कर इन युवा नेताओं में राहुल गांधी से दूरी बना ली है। इसमें सबसे ताजा नाम महाराष्ट्र कांग्रेस में अहम चेहरे और युवा नेता मिलिंद देवड़ा का है। और कुछ समय पहले ऐसा विवाद 2020 में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में भी शुरू हुआ था। उस समय राजस्थान के डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट ने 18 विधायकों के समर्थन के साथ गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हालांकि जल्द ही सुलह हो गई थी, लेकिन सचिन पायलट को डिप्टी सीएम की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। उस वक्त गहलोत ने उन्हें गद्दार और निकम्मा करार दिया था। वहीं पायलट ने इस साल गहलोत सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी यात्रा की शुरुआत की है। ऐसा लगने लगा है कि सचिन पायलट का कहना है कि युवाओं को पार्टी में मौका मिलना चाहिए और राहुल गांधी का भी झुकाव सचिन पायलट की तरफ ही था। अब सचिन पायलट भी राहुल गांधी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक दौर था जब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को युवाओं की पार्टी कहा जाता था। वजह था राहुल के साथ जुड़े हुए 5 नेता जो उनकी टीम में अभिन्न अंग के रूप में माने जाते थे और हर छोटे बड़े फैसले में गांधी परिवार के साथ रहते थे। इनमें अधिकतर नेता अपने परिवार के कांग्रेस से जुड़ाव के कारण पार्टी में शामिल रहे और राहुल गांधी के करीबी बने। हालांकि 2014 में भाजपा के केंद्र सरकार बनाने में देश की राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा उठने के बाद एक एक कर इन नेताओं के बीच राहुल गांधी से दूरी बना ली। इनमें सबसे ज्यादा ताजा नाम महाराष्ट्र कांग्रेस के अहम चेहरे युवा नेता मिलिंद देवड़ा का है, जिन्होंने रविवार को पार्टी से परिवार का 55 साल पुराना नाता खत्म करने का ऐलान कर दिया। कुछ वर्ष पहले कांग्रेस के इन युवा नेता रणबंकरों ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। यह फोटो 2012 में राष्ट्रपति भवन के हुए एक कार्यक्रम की बताई गई थी। इस फोटो में कांग्रेस की युवा चेहरा का जुटाव था। तस्वीर में सचिन पायलट, ज्योतिराव सिंधिया, आरपीएन सिंह, मिलिंद देवगौड़ा और जतिन प्रसाद आपस में बात करते हुए देखे जा सकते हैं, जिन्होंने रविवार को पार्टी से परिवार का 55 साल पुराना नाता खत्म करने का ऐलान कर दिया। कुछ वर्ष पहले कांग्रेस के इन युवा रणबांकुरों ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। इस फोटो में 2012 में राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम की बताई गई थी। इन फोटो में कांग्रेस के युवा चेहरों का जुटाव था। तस्वीर में सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, मिलिंद देवड़ा और जतिन प्रसाद आपस में बात करते हुए देखे जा सकते हैं। इन चेहरों का एक समय पर राहुल की पार्टी के साथ भविष्य करार दिया जा रहा था। हाल ही में ये चेहरा एक एक कर पार्टी से अलग हो चुके। सबसे पहले बाहर हुए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। बताया जाता है कि वह पार्टी की युवा चेहरों की अनदेखी से खासे नाराज थे। इससे पहले वह पीएम मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। हालांकि 2018 में मध्य प्रदेश में उनकी जगह कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का पार्टी का फैसला भी उन्हें रास नहीं आया था। इसके बाद उन्होंने 28 विधायकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इससे कमलनाथ की अगुवाई कांग्रेस सरकार के रातों रात गिर गई थी। सिंधिया बाद में भाजपा में शामिल हो गए और शिवराज सिंह चौहान फिर मध्य प्रदेश के सीएम बने। दूसरा नाम है जितिन प्रसाद। वहीं जितिन प्रसाद ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। वो उत्तर प्रदेश में बड़े ब्राह्मण चेहरा कहे जाने वाले जितिन प्रसाद ने भी जून 2021 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। उनका राजनीतिक कैरियर यूथ कांग्रेस से शुरू हुआ था और यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे थे। सिंधिया की तरह ही जितिन प्रसाद भी पारिवारिक और कांग्रेस से जुड़े हुए थे। उनके पिता जितेंद्र प्रसाद, बाबा ज्योतिराव प्रसाद कांग्रेस का अहम चेहरा रहे थे। फिर आरपीएन सिंह का भी विकेट कांग्रेस की सरकार से गिर गया और वो युवा चेहरा का जाने का सिलसिला जारी रहा। अगला नाम था आरपीएन सिंह का, जिन्होंने 2022 में यूपीए विधानसभा चुनाव के ठीक पहले झटका दे दिया था और सिंधिया की मौजूदगी में भाजपा का दामन थाम लिया था। मजेदार बात यह थी, आरपीएन सिंह ने इस्तीफा तब दिया था जब कांग्रेस ने उनकी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए यूपी में उन्हें अपना स्टार प्रचारक नियुक्त किया था। आरपीएन सिंह मनमोहन सरकार में पेट्रोलियम मंत्रालय से लेकर गृह मंत्रालय तक राज्य मंत्री की भूमिका संभाली थी। अब और चौथा नाम है मिलिंद देवड़ा का। वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर मिलिंद देवड़ा ने लिखा कि आज वह अपनी राजनीतिक यात्रा के अहम अध्याय का
बंद कर रहे हैं। मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी से अपने परिवार के 55 साल पुराने रिश्ते का भी अंत कर रहा हूँ। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के दिवंगत नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली देवड़ा के बेटे हैं और साल 2004 और 2009 में दक्षिण मुंबई की सीट से सांसद रह चुके हैं। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मिलिंद देवड़ा को शिवसेना उम्मीदवार के सामने हार का सामना करना पड़ा था। मिलिंद देवड़ा की गिनती कांग्रेस के युवा चेहरों में होती है। वह कांग्रेस सरकार में साल 2012 में केंद्रीय नौका परिवहन राज्य मंत्री भी बनाए गए थे। इसके अलावा वह सांसद रहने के दौरान रक्षा मंत्रालय की समिति, केंद्रीय शहरी विकास समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।